jQuery जो है ना हमारे पास ये जावास्क्रिप्ट की एक लाइब्रेरी है जिसमें हमारे पास बहुत सारे बिल्ट इन फंक्शंस और ऑब्जेक्ट्स अवेलेबल हैं जो आपके काम को आसान करती हैं और आपकी जावास्क्रिप्ट की कोडिंग को बड़ा इजी कर देती है। जिस तरह किसी भी लैंग्वेज के अंदर आपके पास लाइब्रेरीज होती हैं और आप उन लाइब्रेरीज को इंपोर्ट करते हैं और फिर उस लाइब्रेरीज के जो डिफरेंट फंक्शंस होते हैं वो अपने प्रोग्राम में यूज़ करते हैं, ठीक है। तो या सी प्लस प्लस आपने पढ़ा, उसमें जो हेडर फाइल्स होती हैं और इधर आपके पास जो जावास्क्रिप्ट है या सॉरी जो जावा है या सी शार्प, इसमें आपके पास डिफरेंट लाइब्रेरीज हैं। तो आप इस तरह ये हमारे काम को आसान करने के लिए हमारे पास एक जावास्क्रिप्ट की भी jQuery की भी एक बड़ी मशहूर लाइब्रेरी है, अभी भी यूज़ होती है, लेकिन अभी थोड़ी सी मॉडर्न लाइब्रेरीज जो हैं जैसा रिएक्ट हो गया और एंगुलर वगैरह ने इसको थोड़ा सा रिप्लेस कर दिया है। लेकिन व्यू का जो फ्रेमवर्क है, तो अब नॉर्मली हम फ्रंट एंड डिज़ाइन के लिए व्यू, एंगुलर या रिएक्ट वगैरह हाई लेवल पे यूज़ होते हैं, बट jQuery इस ज़माने में और स्टिल अभी तक भी एक बहुत हेल्पफुल लाइब्रेरी थी और इसकी अपनी वेबसाइट है jQuery.com और वहाँ से भी आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। तो ये हम फिर अपने प्रोग्राम में यूज़ करते हैं। ये जो एक्सटर्नल फाइल है या जो लाइब्रेरी है उसी को बिल्कुल जिस तरह कोई एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट की फाइल को हम लिंक करवाते हैं ना, तो इस तरह आपने इसकी फाइल को भी इस तरह इसको हम लिंक करवाते हैं स्क्रिप्ट के टैग के जरिए, ठीक है। ये स्क्रिप्ट के टैग के जरिए हम इसको लिंक करवाते हैं और ये हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट और इसका जो CDN है और जो गूगल है वहाँ पे इसका CDN पड़ा हुआ है, तो आप ये एड्रेस कॉपी करके बस सिंपल जो है ना आप इधर इसको लिंक करवा देते हैं। फिर इसके बाद इसको जब हम यूज़ करते हैं तो हमारे पास ये जनरल सिंटैक्स, ये एक सिंपल सा jQuery का प्रोग्राम है जिसमें हमने ये क्या किया हुआ है कि जैसे ये एक दो पैराग्राफ हैं, जब हम उस पैराग्राफ पे क्लिक करते हैं ना तो वो पैराग्राफ क्या हो जाता है, वो हाइड हो जाता है, डिसअपीयर हो जाता है, ठीक है। तो उसको हम jQuery, इसके लिए आप अपने फंक्शन भी बना सकते हैं कि आप उसकी जो CSS है वो उसकी जो डिस्प्ले है उसको नन कर दें तो ये गायब हो जाएगा, ठीक है, या ओपेसिटी को 0 कर दें तो गायब हो जाएगा। तो इस तरह हमारे पास इसके लिए अब हमारे पास jQuery के अंदर बने बनाए फंक्शन है, जिस तरह हाइड का फंक्शन है, ठीक है। तो ये सिंटैक्स इधर से ये स्क्रिप्ट के टैग के अंदर ही हम इसकी कोडिंग करते हैं और jQuery की हर एक स्टेटमेंट किधर से स्टार्ट होती है, $साइन से स्टार्ट होती है। तो जहाँ भी आपको $साइन कहीं कोड में नजर आए ना, जहाँ से स्टेटमेंट स्टार्ट हो रही है, तो आप समझ लें कि हमारे पास jQuery का एक प्रोग्राम है, एक फंक्शन है, ठीक है। एक मिनट जरा मुझे देना। अच्छा, ओके, सो हमारे पास ये इसको हम एक्सप्लेन करेंगे। सिंपल डॉक्यूमेंट डॉट रेडी, ये एनोनिमस फंक्शन है, उस दिन मैंने आपको बताया था एक, जिसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, एक पी का इस jQuery का एक जो खास जो प्लस पॉइंट है ना, वो ये है कि यहाँ पे आपको आप डायरेक्ट जो है ना सेलेक्टर के जरिए किसी भी वेरिएबल को ग्रैब कर सकते हैं। वहां पे तो आप पूरा फंक्शन आपको यूज करना पड़ता है ना, गेट एलिमेंट बाय आईडी या गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम या गेट एलिमेंट बाय टैग नेम या डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सेलेक्टर। यहाँ पे आपको ये कहानी नहीं करनी पड़ती, आप सिंपली जो है ना $साइन पैरेंथेसिस और उसके अंदर कोई भी आप जो है ना सेलेक्टर लिख दें। जिस तरह इधर बाय नेम पी का सेलेक्टर लेके आए तो आप इधर क्लास या बाय आईडी या बाय सेलेक्टर या बाय नेम जो है ना कोई भी सेलेक्टर आप इधर बनाकर इसको लिख सकते हैं और आगे डॉट डालकर फिर उसके जो भी बिल्ट इन फंक्शन है ना, वो ये डॉट क्लिक का फंक्शन हमने कॉल किए हुए और उस फंक्शन के अगेंस्ट हमने
क्या हुआ कि इस ऑब्जेक्ट को उठाए हुए है पी को दिस को, और उसको उस पे हाइड का फंक्शन अप्लाई करके उसको हाइड कर दिया। तो अब ये बहुत छोटा सा प्रोग्राम हमारे पास बन गया, ठीक है। तो जावास्क्रिप्ट और सीएसएस की नॉलेज होगी आपके पास तो आप jQuery यूज कर सकेंगे, क्योंकि jQuery एक लाइब्रेरी, ठीक है। अ लाइट वेट राइट लेस डू मोर जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी है। पर्पस ऑफ jQuery जिस तरह मैंने बताया कि आपकी जावास्क्रिप्ट की कोडिंग को आसान करना है और बहुत सारे आपको बने बनाए फंक्शंस इसमें मिल जाते हैं, तो आप आराम से डोम मैनिपुलेशन इसके अंदर कर सकते हैं और आपका काम बड़ा इजी हो जाता है jQuery के जरिए। ये डिफरेंट फीचर्स है, HTML डोम मैनिपुलेशन जिस तरह जावास्क्रिप्ट में हम करते हैं, CSS मैनिपुलेशन के आप किसी भी एलिमेंट की CSS बदल सकते हैं, कोई HTML के ऊपर कोई भी इवेंट मेथड अप्लाई कर सकते हैं, इफेक्ट एनिमेशन एजेक्स, ये डिफरेंट काम आप jQuery के जरिए कर सकते हैं, ठीक है। हमारे पास और भी बहुत सारे फ्रेमवर्क हैं jQuery के अलावा, लेकिन jQuery उस टाइम बहुत ज़्यादा पॉपुलर था और गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, IBM, नेटफ्लिक्स तमाम जो है ना ये jQuery जो है ना बड़ी बड़ी कंपनीज अपनी वेबसाइट्स पे jQuery इन्होंने यूज़ किया। भी बहुत सारी वेबसाइट्स बाहर ऐसी अवेलेबल हैं जिसमें हमारे पास jQuery यूज़ हुई है, उसका फ्रंट एंड डिज़ाइन के लिए हमने jQuery यूज़ किया, उस jQuery के फंक्शंस यूज़ किए हैं, ठीक है। किस तरह हम अपने वेब पेज में jQuery को इम्बेड करेंगे, तो आप गूगल का जो CDN है वो एड्रेस आप दे देंगे, ठीक है, या फिर jQuery.com से आप उसका लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड करके अपने पास भी रख सकते हैं और उसको लिंक करवा सकते हैं अपने PC पे वेबसाइट के साथ ही, या फिर आप कोई CDN का एड्रेस दे दें तो उधर से आप इसको लिंक करवा दें, ठीक है। जिस तरह ये है, हमने इसको डाउनलोड किया और फिर स्क्रिप्ट के टैग के अंदर वो jQuery की जो फाइल है उसको लिंक करवा दी अगर आपने डाउनलोड किया। और अगर आप कोई CDN आपने इधर डाउनलोड करके अगर अपने पास रखी है तो इधर ही रखते, जिधर भी आपने रखी है उसका एड्रेस दे दें। और अगर कहीं आपने CDN यूज़ करना है, ऑनलाइन उठाना है, तो फिर आप उसका जो ऑनलाइन एड्रेस है वो आप स्क्रिप्ट के अंदर हेड के अंदर इंक्लूड कर दें और आप इस तरह इसको अपने HTML डॉक्यूमेंट के अंदर इम्बेड कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इस प्रोग्राम को हम ज़रा स्टेप बाय स्टेप देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास ये वाला जो पोर्शन है ऊपर वाला जावास्क्रिप्ट वाला, इसके जरिए हमने jQuery को लिंक करवाया हुआ है, ठीक है। तो इधर हमने उसका स्क्रिप्ट के टैग के अंदर src सोर्स के एड्रेस के ऊपर उसका एड्रेस दे दिया और ये स्क्रिप्ट बंद कर दिया। याद रखें, पहले भी मैंने आपको कहा था जब भी हम कोई एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट की फाइल अटैच करते हैं तो हम उस स्क्रिप्ट के टैग के अंदर लिखाई नहीं करते, यहाँ आप किसी किस्म की कोडिंग नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये आप अपना भी जिस तरह कोई एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट की फाइल बनाते हैं उसमें भी बहुत सारे फंक्शंस होते हैं ना, तो आप उनको कॉल करते हैं फिर अपने उसमें। सिमिलरली jQuery भी एक एक्सटर्नल फाइल है जावास्क्रिप्ट के फंक्शंस की, जिसको आप लिंक करवाते हैं और फिर उन फंक्शंस को अपने प्रोग्राम में यूज़ करते हैं। बस इसका थोड़ा सा सिंटैक्स, इसको यूज़ करने का थोड़ा सा सिंटैक्स डिफरेंस है, उसको आपको याद करना पड़ेगा, बाकी इसमें कोई भी ऐसी डिफरेंट चीज़ नहीं है, ठीक है। ओके, jQuery का जो सिंटैक्स है, जनरल सिंटैक्स है, जब हम इस पे काम करते हैं तो इसका जनरल सिंटैक्स कुछ इस तरह होता है कि आपके पास सेलेक्टर होता है, $साइन का कीवर्ड होता है, फिर आपके पास पैरेंथेसिस होते हैं, उसके अंदर सेलेक्टर होता है। सेलेक्टर से मुराद ये है कि आपने जिस एलिमेंट पे आपने कोई एक्शन परफॉर्म करना है, तो उस पर कोई इवेंट अकर करवा के कोई एक्शन परफॉर्म करना है उस एलिमेंट पे। जिस तरह हम वो बटन पे क्लिक करते थे या पैराग्राफ पे क्लिक करते थे या हावर करते थे या माउस ओवर करते थे, और डिफरेंट इवेंट्स हम डिफरेंट एलिमेंट HTML एलिमेंट पे अप्लाई करते हैं और फिर उसके रिस्पांस में हमारे पास कोई वेब पेज जो है ना, जब हम वो इवेंट अकर होता है तो इवेंट हैंडलर में कोई फंक्शन हम कॉल करके तो कोई रिस्पांस जो है ना वो डिस्प्ले करवाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसका जो बेसिक सिंटैक्स है, हम इसके लिए, इस काम के लिए $साइन सेलेक्टर के लिए हम वहाँ पे गेट एलिमेंट बाय आईडी या क्यूरी सेलेक्टर यूज करते थे। यहाँ पे आप सिंपल जो है $साइन पैरेंथेसिस और सेलेक्टर के अंदर उस HTML एलिमेंट का जिसको आपने ग्रैब करना है उसका सेलेक्टर डाल दें, ठीक है। जैसा CSS में आप सेलेक्टर यूज करते थे किसी भी HTML एलिमेंट तक एक्सेस के लिए उस पर अप्लाई करनी हो, फिर डॉट, और फिर आगे जो है ना आपके पास क्या होगा, वो एक्शन का फंक्शन होगा जो आपने परफॉर्म करना है, ठीक है। $साइन यूज करना है, हर एक जावास्क्रिप्ट की jQuery की स्टेटमेंट $साइन से स्टार्ट होगी। सेलेक्टर इज ए QD टू फाइंड HTML एलिमेंट और एक्शन टू बी परफॉर्म ऑन द एलिमेंट, ठीक है। जिस तरह इस एग्जांपल को आप दे दें, यहाँ पे क्या है $साइन दिस का मतलब है कि करंट एलिमेंट जो भी हमने
करंट जो ऑब्जेक्ट हमने ग्रैब किया हुआ है वो वाला, और डॉट और हाइड जो बिल्ट इन फंक्शन है jQuery का उसको हमने अप्लाई किया। या सेकंड एग्जांपल को देख लें कि $p.hide, अब ये क्या करते हैं, हाइड ऑल p एलिमेंट्स, जितने भी इस पैराग्राफ के अंदर जितने भी p के एलिमेंट्स उसको हाइड कर देगा। डॉट टेस्ट अगर हम बाय क्लास नेम सेलेक्ट करके उस पर ये कोई jQuery का फंक्शन अप्लाई करना चाहते हैं, या बाय आईडी करके करना चाहते हैं। अब ये हाइड एक सिंपल एग्जांपल, इस तरह बहुत सारे 100 फंक्शन आपको jQuery में अवेलेबल हैं जो आप इस पे अप्लाई कर सकते हैं। सिंटैक्स उनका तरीकाकार उनका यही है कि आप सेलेक्टर के जरिए उस एलिमेंट को गेट करेंगे और फिर उस पर वो फंक्शन अप्लाई करेंगे तो वो काम खुद ब खुद हो जाएगा। ठीक है, वो फंक्शन कॉल होके हो जाएगा, आपको फंक्शन लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो the document ready events, you might notice that all jQuery methods in our examples are inside the document ready element। ठीक है, तो जिधर भी हम jQuery का मेथड्स लिखते हैं ना, तो हमेशा ये वाला सिंटैक्स याद रखें कि इधर से हम इसको स्टार्ट करते हैं। इसको अगर आप ना भी लिखें तो नीचे jQuery का कोड एग्जीक्यूट हो जाता है, लेकिन ये एक अच्छी प्रैक्टिस है। इसका रीज़न क्या है कि ये हम चाहते हैं कि हमारा जो jQuery का या जावास्क्रिप्ट का जो कोड है ये तब एग्जीक्यूट हो जब हमारे पास ये पूरा पेज लोड हो जाए। ठीक है, तो इस जो कोड है इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं कि $डॉक्यूमेंट एज अ डॉक्यूमेंट नेम, जो आपका HTML डॉक्यूमेंट है वो एज अ सेलेक्टर हमने गेट कर लिया। ये भी jQuery का ही कोड है, नहीं कि ढेर सारा। उस डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट को हमने गेट कर दिया, उस पर डॉट रेडी का फंक्शन अप्लाई कर दिया कि जब ये डॉक्यूमेंट रेडी हो जाए, ये जो HTML जो पेज है ये पूरा लोड हो जाए। जब ये लोड हो जाए उसके अंदर हमने क्या किया, एक एनोनिमस फंक्शन कॉल किया। एनोनिमस फंक्शन क्या होता है, जिसका नेम नहीं होता और ये डायरेक्ट खुद ब खुद ऑटोमेटिकली कॉल होता है। तो जैसे ही इधर डॉक्यूमेंट डॉट रेडी का ये वाली कंडीशन ट्रू होगी, जब रेडी होगा तो क्या होगा, ये एक फंक्शन कॉल कर लेगा जो खुद ब खुद वो फंक्शन कॉल हो जाएगा। ठीक है, और उसके अंदर फिर ये स्टार्टिंग और क्लोजिंग ब्रेसेस के अंदर हमने क्या किया, ये रेडी के अंदर और इसको बंद कर इधर हमने अपने jQuery के तमाम कोड इधर लिखा होगा। तो जैसे ही डॉक्यूमेंट हमारा रेडी होगा तो तभी jQuery का ये कोड एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, तो ये इसलिए हम करते हैं जहाँ भी आप jQuery का कोड यूज़ करें तो ये वाला सिंटैक्स जो है ना आप याद कर लें और ये उधर यूज़ कर लें। ठीक है, अगर हम ये यूज़ नहीं करेंगे तो तब भी नीचे कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा अगर हम डायरेक्ट jQuery के फंक्शन लिखते हैं। तो मे भी इस तरह हो कि अभी हमने उधर किसी बटन पे क्लिक किया और उसके अगेंस्ट कोई फंक्शन कॉल किया है, लेकिन अभी आपका जो जावास्क्रिप्ट है चूँकि वो हेड के अंदर हमने लाया हुआ है वो एग्जीक्यूट हो जाए, वो jQuery का फंक्शन एग्जीक्यूट हो जाए, लेकिन नीचे जो है ना अभी तक वो बटन जो है ना जिस पैराग्राफ को मैंने हाइड करना है या जिस बटन के अगेंस्ट मैंने जो चेंज लानी है वो दूसरा वो पैराग्राफ अभी लोड ही नहीं हुआ या वो बटन अभी लोड ही नहीं हुआ, तो क्या कि ये एरर रिटर्न कर देगा। ये कहेगा कि भाई मुझे तो वो मिला ही नहीं जिसको मैंने हाइड करना है, जिसका साइज मैंने बड़ा करना है। फॉर एग्जांपल पिछले एग्जांपल में हमने किया था ना, मैं एक बटन पे क्लिक करते थे तो वो इमेज को बदल लेता था। तो अभी इमेज लोड हो रहा है, इमेज लोड नहीं हुआ और आपने बटन पे क्लिक कर दिया है तो jQuery तो एग्जीक्यूट हो जाएगी। ठीक है, तो और वो क्या होगा, वो एरर रिटर्न कर देगा, बग रिटर्न कर देगा, एक्सेप्शन जनरेट होगी कि अभी क्योंकि उसे वो इमेज मिलेगा नहीं जिसको उसने बड़ा करना है। तो दैट इज़ वाई, और टू बी ऑन दी सेफ साइड हम क्या करते हैं कि ये डॉक्यूमेंट डॉट रेडी उधर लगा देते हैं। तो ये जब आप उस पर क्लिक भी करेंगे तो ये फंक्शन तब तक कॉल नहीं होगा जब तक वो पूरा पेज लोड ना हो जाए। तो दैट इज़ वाई हम ये वाला कोड यूज़ करते हैं इसके अंदर। ठीक है, ये फिर उसकी एक्सप्लेनेशन जो मैंने आपको कर दी है। फिर उसके बाद आप jQuery का जो भी फंक्शन आप मेथड्स जो क्रिएट करते हैं, ठीक है, तो ये एनोनिमस फंक्शन ये खुद ब खुद कॉल हो जाता है और आप इवन शॉर्टर मेथड जो है वो ना भी लिखें तो आप इसको एज अ शॉर्ट फॉर्म में इस तरह लिख सकते हैं, बट अच्छा तरीका ये है कि आप इसको प्रेफर करें। ठीक है, अगर आप ये वाला सिंटैक्स लिखेंगे तो ये इसका भी मतलब है कि डॉक्यूमेंट डॉट रेडी है, ये शॉर्टर फॉर्म में हम लिखते हैं, बट दैट इज़ नॉट एडवाइजेबल। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है ना इसमें सेलेक्टर है कि $साइन और इसके पैरेंथेसिस के अंदर आप CSS, तो CSS के जो सेलेक्टर जो रूट रेगुलेशन जो चीज़ यूज़ होती है CSS सेलेक्टर्स के लिए वो आप इधर भी अप्लाई करते हैं और वही रूट रेगुलेशन इसके HTML एलिमेंट को ग्रैब करने के लिए भी यूज़ होता है। ठीक है, जिस तरह फॉर एग्जांपल अगर ऑल P के एलिमेंट्स को हमने उठाना है तो मैं क्या कहता हूँ, बाय नेम कर लेता हूँ $साइन P, तो ये तमाम P के जो एलिमेंट्स होंगे व्हेन अ यूज़र क्लिक ऑन ए बटन ऑल P एलिमेंट्स विल हाइड। ठीक है, इस प्रोग्राम को देख लें।
इधर हमने क्या हुआ है, ये पी के पैराग्राफ के एलिमेंट टैग्स हैं, एक पहला पैराग्राफ है, दूसरा पैराग्राफ है, नीचे एक क्लिक मी का बटन दबाए हुए है। जैसे ही हम इस बटन पे क्लिक करते हैं, ये ऊपर ये पैराग्राफ गायब हो जाते हैं। इधर हम क्या कर रहे हैं, किस तरह गायब हो रहे हैं, इस तरह डॉक्यूमेंट डॉट इधर तक तो वही जो इधर से लेकर इधर तक तो वही हमारे पास जो जनरल सिंटैक्स है। इसके अंदर हमने क्या किया, बटन लिया हुआ है, बटन पे ऑन क्लिक का फंक्शन अप्लाई हुई। मैं अगर क्लिक करूं तो एक फंक्शन कॉल हो, वो फंक्शन क्या कर रहा है, इधर $p तमाम HTML एलिमेंट को ले रहा है और उस पर डॉट हाइड का फंक्शन अप्लाई कर रहा है। तो जैसे ही इस बटन पे क्लिक होगा तो ये वाले इसकी जो बॉडी है ये एग्जीक्यूट होगी और ये तमाम पैराग्राफ के टैग को हाइड कर लेगा। इस तरह अगर आईडी आपने यूज करनी है तो वही आईडी हैश का जो निशान है उससे पहले आप यूज कर सकते हैं। तो अगर आपने कोई स्पेसिफिक पैराग्राफ फॉर एग्जांपल हाइड करना है, जिस तरह मैं ये सिर्फ ये सेकंड वाले पैराग्राफ है इसको हाइड करना चाहता हूं, तो मैंने इसको एक आईडी टेक्स्ट दे दी और आईडी टेक्स्ट पे अब हाइड का फंक्शन अप्लाई कर दी। जब मैं क्लिक करूंगा तो सिर्फ ये एक ही पैराग्राफ हाइड होगा, बाकी नहीं होगी। ठीक है, ये हाइड जो इधर यूज हो रहा है ये एक सिंगल